स्थानीय कक्षाएं कक्षा 1 से 4 एवं 6 और 7 में जो वार्षिक मूल्यांकन होना है, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 23 मार्च 2022 को जारी किए जा चुके हैं, जिसमें बताया गया कि इन कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से होना है और कब से प्रारंभ होना है। जैसे परीक्षा की यदि हम बात करें तो इसमें निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं, जो वार्षिक मूल्यांकन है, वो 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि में किया जाएगा। अब मूल्यांकन के स्वरूप की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 व 2 को छोड़कर शेष अन्य सभी कक्षाओं में मूल्यांकन वैसे ही होगा जैसे कक्षा 5 व 8 का मूल्यांकन होना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कक्षा 5 व 8 में छात्रों के एडमिट कार्ड और जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे, जबकि स्थानीय कक्षाओं में एडमिट कार्ड और जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन जनरेट नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक छात्रों के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगे। स्थानीय कक्षाओं में इनकी एकजाई संकलित जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। तो आइए देखते हैं कि मूल्यांकन का स्वरूप क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 और 2 में। तो कक्षा 1 व 2 में जो मूल्यांकन का स्वरूप है, इसमें छात्रों का जो मूल्यांकन है वो अभ्यास पुस्तिका में संलग्न जो आकलन मूल्यांकन वर्कशीट है, इस मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यास पुस्तिका के अंत में जो मूल्यांकन वर्कशीट होती है, इसमें तीनों विषयों का हिंदी, अंग्रेजी व गणित का मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें यदि अंकों की बात करें तो प्रत्येक विषय में पूर्णांक 100 अंकों का होगा। तो इसमें जो वर्कशीट है वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त नहीं होगी। वर्कशीट के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यास पुस्तिका के अंत में जो संलग्न होती है आकलन मूल्यांकन वर्कशीट, इन्हीं वर्कशीट के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें RSK से वर्कशीट प्राप्त नहीं होगी। इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 व 2 में मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें जो 2 विषय हैं, मराठी विशिष्ट एवं उर्दू विशिष्ट, इनकी जो वर्कशीट है वो RSK से हमें प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं अन्य जो कक्षाएं हैं, कक्षा 3 और 4 और कक्षा 6 व 7, इसमें मूल्यांकन कैसे होना है। तो इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे इसका जो चौथा बिंदु है, इसे हम देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि कक्षा 3, 4 व 6 और 7 में मूल्यांकन वर्कशीट का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से रहेगा। इसमें स्पष्ट है कि जो मूल्यांकन वर्कशीट है इसके लिए जो पूर्णांक है वो 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो वर्कशीट है इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग लिखित की वर्कशीट रहेगी जिसमें 60% अंक रहेंगे। वहीं जो दूसरी वर्कशीट है वो प्रोजेक्ट की वर्कशीट रहेगी जिसमें 40% अंक रहेंगे। सेम वैसे ही वर्कशीट इसमें प्राप्त हो रही है जैसे कक्षा 5 और 8 में प्राप्त होने वाली है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रश्नों का जो संख्या है वो भी दिया गया है कि कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों के पूछे जाएंगे। जैसे हम बात करें कि जो लिखित की वर्कशीट है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे विषय के कौशल और लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न आएंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 10 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इस प्रकार से कुल 10 अंक इसमें हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त लघुत्तरी प्रश्न 10 आएंगे जो कि 3 अंकों के रहेंगे। इस प्रकार से 30 अंक लघुत्तरी प्रश्न के हो गए। अब इसके पश्चात दीर्घ जो प्रश्न है वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से 20 अंक। अब यदि इनका टोटल हम करते हैं तो 20, 30, 50 और 10, 60, तो 60 अंक का लिखित का जो वर्कशीट है वो छात्रों को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इसका जो सेकंड भाग है खंडवा, जो कि प्रोजेक्ट की वर्कशीट है। अब प्रोजेक्ट की वर्कशीट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का रहेगा। इस प्रकार से 40 अंक प्रोजेक्ट की वर्कशीट में हो गए। अब 60 अंक और 40 अंक, 60 लिखित की वर्कशीट के और 40 अंक प्रोजेक्ट की वर्कशीट के, और दोनों के यदि हम टोटल देखते हैं तो 100 अंक का छात्रों का मूल्यांकन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, इसमें मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। यदि हम इसमें बात करें कि इसकी जो जानकारी है इसे ऑनलाइन दर्ज करना है, इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें बताया गया कि जो प्रगति पत्रक है, संशोधित प्रगति पत्रक व परीक्षा फल पत्रक का प्रारूप शीघ्र ही भेजा जाएगा। तो जो अंकसूची है, किस प्रारूप में अंकसूची रहेगी, इसकी जानकारी और परीक्षा फल पत्रक की जानकारी, इसका जो प्रारूप है वो RSK से हमें प्राप्त हो जाएगा और उसी प्रारूप में हमें अपनी जानकारियों को दर्ज करना है। अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करना है। एंट्री के संबंध में भी इसमें जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। इसमें शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इसके आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए।
किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाएगा। इसके अंकों को वार्षिक परिणाम में जोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखते हैं तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि प्रतिभा पर्व था, जो 50 अंकों का था, इसके प्राप्तांकों का आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। प्रगति पत्रक में जो अंक सूची है इसमें ग्रेड अंकित करना है। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन जो कि 100 अंकों का रहेगा, इसमें छात्र के जो भी प्राप्तांक हो, इन प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित करना है। और वार्षिक परिणाम ग्रेड प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। यहाँ जो प्रगति पत्रक है, जो अंक सूची है, इसमें आपको ग्रेड अंकित करना है। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए। इसमें जो अंक सूची आएगी, जो भी प्रारूप आएगा, उस प्रारूप में शेष प्रविष्टियां आपको रिक्त रखना है, इसमें डैश कर देना है। इसमें 12वां बिंदु दिया है कि वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की डाटा एंट्री कराना। गत वर्ष अनुसार जिस प्रकार से हमने डाटा एंट्री किया था, सेम वैसे ही इसमें डाटा एंट्री हमें करना है। और स्थानीय कक्षाओं का भी जो परीक्षा परिणाम है वो 28 से 30 अप्रैल 2022 तक घोषणा करना है और समस्त छात्रों को प्रगति पत्रक अनिवार्य रूप से वितरित करना है। ये थी स्थानीय कक्षाओं के मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।